हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। आज की हम इस वीडियो में जीएसटी की नई दरों में जो भी चेंजेस हुए हैं हम उस बारे में बात करेंगे। किन किन प्रोडक्ट पर जीएसटी के जो रेट है वो बढ़े हैं या किसी पे कम भी हुए हैं, या फिर जो भी ये जीएसटी के रेट लगे हैं उससे क्या आम पब्लिक को कोई फायदा होने वाला है या नुकसान। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सेकेंड थिंग, क्या आम पब्लिक अगर उस जीएसटी के बढ़े हुए रेट से बचना चाहती है तो क्या कोई इसका कोई ऑप्शन है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि किस किस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट बढ़ाए हैं तो वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऐसा गवर्नमेंट क्यों करना चाहती, क्यों गवर्नमेंट ने आज के टाइम में जीएसटी में इतने चेंजेस किए हैं जबकि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा है, 7% की महंगाई चल रही है। क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गवर्नमेंट के द्वारा 30 जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में जो चंडीगढ़ में हुई थी, उसमें सभी स्टेट के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे सबके साथ मिलकर सबकी सहमति से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुछ प्रोडक्ट जो अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं उनको भी अब से जीएसटी के दायरे में ऐड किया जाए। अब पहले हमें ये जानना है कि उनको क्यों ऐड किया जा रहा है और क्या कारण था उनको ऐड करने का। उससे पहले हम ये जान लेते हैं एक्चुअली में जीएसटी है क्या। देखिए, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। क्यों इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं? क्योंकि ये टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पर लगाती है। कोई भी कंपनी हो, ऑयल की कंपनी, आटे की कंपनी, जूस की, कोको कोला हो या कोई भी तरीके के प्रोडक्ट की कंपनी हो, हर कंपनी पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जितने भी ओनर्स होते हैं या जितनी भी कंपनीज होती हैं वो उस टैक्स को प्रोडक्ट में ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको कौन पे करता है? आप और हम। तो डेफिनेटली अगर कंज्यूमर्स पे करेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो ही गया, तो इसीलिए जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रीजन था इस टैक्स को लगाने के पीछे। देखिए, अभी कोविड टाइम में सारे ही स्टेट्स ने अपने स्टेट की जो भी जनता थी उनको हेल्प की, सबको राहत पैकेज दिए, जिसकी वजह से उनका पैसा खर्च हुआ। अब आज के टाइम में उनके पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से वो अपना स्टेट चलाए, क्योंकि स्टेट चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन से। अब कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद था तो उनके पास पैसा कहाँ से आता? उनके पास टैक्स कलेक्ट ही नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, उन्होंने इतनी सारी राहत पैकेजेस दिए, इतनी सारी योजनाएं चलाई, तो अब उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी अभी भी स्टेट्स हैं जो अपने स्टेट में कुछ चीज़ें तो मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसका पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते हैं। भाई, हमें राज्य चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से आए, क्योंकि उन्होंने भी कोविड टाइम में बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई थी। तो इस वजह से सारे ही स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर और जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं आते थे उनको ऐड किया जाए। अब हमारे सामने बात आती है कि वो ही प्रोडक्ट क्यों ऐड किए गए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं। देखिए, क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आटे की कंपनी हो, चावल की हो, दूध की हो, उनका ये कहना था गवर्नमेंट से, हम आपको इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहे, तो फिर हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि जो भी पब्लिक है वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज नहीं कर रही, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है। आप हमारे ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। उसका रीज़न देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने दावत ब्रांड का चावल लिया या फिर आशीर्वाद ब्रांड का आटा लिया या किसी भी कंपनी का दूध लिया, अमूल का, मदर डेयरी का, किसी भी ब्रांड का आपने प्रोडक्ट लिया, तो क्या होता है कि वो अपने ऊपर टैक्स पे करती आ रही हैं, तो उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ शॉपकीपर्स या कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, डायरेक्ट खेत से चावल ले आए, गेहूँ ले आए या फिर जो इस तरीके के आइटम हैं उसको लेके आते हैं, उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और उसके बाद उसको एक नॉर्मल से पैकेट में पैक करके 1 kg का, 2 kg का या 5 kg का करके उसको सेल करते हैं। और वो हम लोगों से बोलते हैं, देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है इससे अच्छी क्वालिटी है, मैं आपको इसको 10 रुपये कम में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट पर टैक्स पे किया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इतना ज़्यादा उस पर चार्ज ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको तो लगता है ये तो ब्रांडेड से 10 रुपये कम में मिल रहा है और जब हम यूज़ करते हैं तो नो डाउट क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रांडेड कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है। तो ब्रांडेड कंपनीज का ये कहना था कि आप इस तरीके के फूड आइटम जो कि ब्रांडेड नहीं है लेकिन ब्रांडेड बनाकर बेचे जा रहे
रहे हैं आप उन पर टैक्स लगाइए, जिससे कि उनकी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट एटलीस्ट इक्वल हो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट अच्छा होगा वो बिकेगा। तो इस वजह से और गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ा। तो अब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को किस पे टैक्स लगाना पड़ा। देखिए, गवर्नमेंट ने साफ कहा है पे 5% जीएसटी ऑन प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम। देखिए, साफ साफ कहा है प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम। प्री पैक्ड का मतलब है ऐसा आइटम जो प्री पैक्ड किया हुआ है उस पर 5% जीएसटी लगेगा। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं और आप लूज में चावल लेते हैं, लूज में मतलब आपने एक ओपन पैकेट में 1 किलो चावल लिया, 5 किलो चावल लिया, 10 किलो चावल लिया, लेकिन लूज में लिया है, वो पैकिंग नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो वो प्रोडक्ट पे आपका कोई भी जीएसटी का रेट नहीं बढ़ा है। जीएसटी उसमें अभी नहीं बढ़ा है, सिर्फ जो लूज में है उस पर नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर उसी चावल को या उसी आटे को हम एक पैक्ड कर दें, लेबलिंग लगा दें, या फिर उसको एक बंद पैक में हम आपको बेचें, तो उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब से दूध पर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो लोग दूध सेल करते हैं, अपने जानवर को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, और वो फिर पर डे दूध अपने डोर टू डोर जाके दूध देते हैं, या फिर आप लोग जाते हैं, आप किसी बर्तन में दूध लेकर आते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे क्या है, आप लूज में लेकर आ रहे हैं, वो पैकिंग नहीं है। अगर वो दूध, उसी दूध को किसी पैक्ड आइटम में, लाइक उसको वो 1 लीटर का 2 लीटर की पैकिंग बनाकर अगर आपको सेल करेंगे, उस कंडीशन पे जीएसटी लगेगा। अदरवाइज लूज में अगर आप दूध लेकर आ रहे हैं अपने किसी भी बर्तन में, उस कंडीशन पर दूध पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो साफ सी बात है, अगर आप लूज में कोई भी चीज लेते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं वो भी उस प्रोडक्ट को लूज में ही लेकर आए हैं। वो 50 किलो की बोरी या 100 किलो की बोरी में चावल लेकर आए हैं, या आटा लेकर आए हैं, या दाल लेकर आए हैं, तो वो भी तो लूज में बेच रहे हैं। लेकिन जो वो पहले करते थे, पहले क्या करते थे, वो उसी चावल को पैक करके उसकी 20-30 रुपए कॉस्ट बढ़ा के बेचते थे, वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ प्री पैक्ड फूड आइटम पर ही टैक्स बढ़ा है। सेकेंड थिंग, अब ये जान लेते हैं और किस किस चीज़ों पर टैक्स बढ़ा है या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको लगता है ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है या आपको जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिसकी वजह से वो लोग भी अवेयर हो पाएँ कि किस तरीके के फूड आइटम पर या किस तरीके के प्रोडक्ट पर जीएसटी के रेट में चेंजेस हुए हैं और वो उसको यूटिलाइज कर पाएँ। चलिए आगे जानते हैं कौन कौन से और प्रोडक्ट है जो ऐड किए गए हैं या किस पे जीएसटी का रेट कम किया गया है। ये 30 जून 2022 को जो जीएसटी की काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 18 जुलाई से कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी के रेट में चेंजेस आए हैं, जैसे आटा, पनीर और दही जैसे जो पहले से पैक्ड है, प्री पैक्ड जो आइटम है, उन पर 5% जीएसटी लगेगा। 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले जो भी हॉस्पिटल के रूम्स हैं, उन पर 5% जीएसटी लगेगा। एटलस मानचित्र और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। टेट्रा पैक पर 18% जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने के लिए बैंक जो भी आपसे पैसे लेते हैं उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इंक जैसे जो भी आइटम है, इन सब पर आपको 12% जीएसटी से बढ़ाकर अब आपको उस पर 18% जीएसटी देना होगा। जैसे पेपर नाइफ्स और पेंसिल, शॉर्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने 12% जीएसटी हटाकर 18% जीएसटी कर दिया है। सोलर वाटर हीटर पर अब पहले से ज़्यादा आपको जीएसटी देना होगा। पहले आप 5% देते थे, अब आपको उस पर 12% देना होगा। सड़क, पुल, रेलवे और मेट्रो और जो शमशान के लिए जो काम करते हैं उससे संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, उस पर भी गवर्नमेंट ने 12% से टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया है। अब ये जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी। 18 जुलाई से ऑस्टोमी इंस्ट्रूमेंट्स और रोपवे द्वारा मॉल और पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट पर टैक्स 12% से कम करके उन्होंने 5% कर दिया है। ट्रक, माल ढुलाई, जहां फ्यूल की कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है, उस पे उन्होंने 18% जीएसटी पहले लगता था, अब उसको उन्होंने 12% कर दिया है। और जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं या बगडोगरा से आने जाने वाले जो भी पैसेंजर्स हैं, उनको भी इकोनॉमी क्लास में उसमें उनको छूट मिलेगी जीएसटी पर। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, बैटरी पैक के साथ हैं या नहीं हैं, उस पे भी 18 जुलाई से 5% जीएसटी कम देना होगा।
आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है या आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी ये समझ पाएँ कि गवर्नमेंट का क्या रीज़न था ये सब करने के पीछे। क्योंकि हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड किया कि उनको पैसा चाहिए तो हमको इस तरीके से चेंजेस करने होंगे। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।